मई 2026। देश के लाखों छात्रों की जिंदगी एक ही परीक्षा पर टिकी थी, नीट 2026। कई घरों में रात भर लाइटें जल रही थीं, माता पिता जाग रहे थे और छात्र आखिरी बार अपने नोट्स देख रहे थे। लेकिन उसी समय कहीं और कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सुबह परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पर अचानक कुछ पीडीएफ फाइलें घूमने लगी। पहले लोगों ने इसे फेक माना, हर साल अफवाहें उड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उनके पास ओरिजिनल पेपर है, कुछ ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, कुछ ने लाखों रुपए में सेट बेचने की बातें शुरू कर दी। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक शब्द ट्रेंड करने लगा, पेपर लीक। देश के अलग अलग शहरों में परीक्षा सेंटरों के बाहर अजीब हलचल थी। कहीं कुछ छात्र असामान्य रूप से शांत थे, तो कहीं कुछ बच्चे रो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महीनों की मेहनत अब बेकार हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर पेपर सच में लीक हुआ था तो बाहर आया कैसे? कहा गया कि एक छोटे से साइबर कैफे से शुरुआत हुई, फिर बात एक कोचिंग नेटवर्क तक पहुंची, फिर नाम जुड़ने लगे, दलाल, एजेंट और कुछ ऐसे लोग जिनका काम सीधे परीक्षा सिस्टम से जुड़ा था। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर डर फैल चुका था। दोपहर तक कुछ पत्रकारों ने वायरल प्रश्नों को असली पेपर से मिलाना शुरू किया। कई सवाल मैच कर रहे थे, कुछ बिल्कुल शब्दशः। यहीं से मामला सिर्फ एक अफवाह नहीं रहा, यह देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की विश्वसनीयता पर हमला बन चुका था। हजारों छात्रों ने इंटरनेट पर वीडियो डालने शुरू किए। कोई कह रहा था कि कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले जवाब याद थे, कोई दावा कर रहा था कि कुछ सेंटरों पर विशेष सुविधा दी गई, और कुछ लोग अचानक परीक्षा के बाद गायब हो गए। शाम तक कई राज्यों की पुलिस हरकत में आ चुकी थी। फोन जब्त होने लगे, चैट हिस्ट्री खंगाली जाने लगी, कुछ संदिग्ध नंबर लगातार बंद हो रहे थे, जैसे किसी को पहले से अंदाजा था कि अब जांच शुरू होने वाली है। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच एजेंसियों को कुछ बैंक ट्रांजैक्शन मिले। छोटी रकम नहीं, लाखों रुपए, और पैसे परीक्षा से कुछ दिन पहले अलग अलग खातों में भेजे गए थे। अब कहानी सिर्फ छात्रों की नहीं थी, अब इसमें पैसा था, नेटवर्क था और शायद सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक पैटर्न सामने आने लगा। हर बार परीक्षा से पहले कुछ खास शहर एक्टिव हो जाते, कुछ होटल अचानक फुल बुक हो जाते, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स परीक्षा के तुरंत बाद डिलीट कर दिए जाते। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ लाखों ईमानदार छात्र थे, यो छात्र जिन्होंने 2-2 साल कमरे में बंद होकर तैयारी की थी, जिनके माता पिता ने जमीन तक बेच दी थी। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये पूरी जिंदगी थी। सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ने लगा, री एग्जाम की मांग होने लगी, कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। कई छात्रों ने कहा कि अगर लीक साबित होता है तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। लेकिन यहीं एक नया डर शुरू हुआ। अगर परीक्षा दोबारा होती है तो लाखों छात्रों का मानसिक दबाव कौन समझेगा? और अगर दोबारा नहीं होती तो क्या सिस्टम पर भरोसा बच पाएगा? देश दो हिस्सों में बंटा दिख रहा था। एक तरफ वे छात्र थे जो न्याय चाहते थे, दूसरी तरफ वे छात्र थे जो दोबारा उसी दर्द से गुजरना नहीं चाहते थे। इसी बीच कुछ चौंकाने वाले ऑडियो क्लिप सामने आए। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन बातचीत में पेपर, रेट और सेटिंग जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे। जांच एजेंसियों ने इन क्लिप्स की जांच शुरू की, मगर इंटरनेट पर तब तक लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। अब हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा सुरक्षित भी है? रात होते होते टीवी डिबेट शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई, आरोप लगे, जवाब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। लेकिन उन लाखों छात्रों के मन में जो डर बैठ चुका था, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ दिनों बाद जांच और गहरी हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ नाम सामने आए, लेकिन जितने जवाब मिल रहे थे उससे ज्यादा नए सवाल खड़े हो रहे थे। क्या पेपर लीक सिर्फ कुछ लोगों का खेल था, या फिर ये सालों से चलता आ रहा एक ऐसा नेटवर्क था जिसे हर बार दबा दिया जाता था? और सबसे खतरनाक बात, अगर इतने बड़े सिस्टम में सेंध लग सकती है तो आखिर सुरक्षित क्या है? आज भी लाखों छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ उम्मीद में है, कुछ डर में, और कुछ अब सिस्टम पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि असली नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, असली नुकसान तब होता है जब मेहनत करने वाला छात्र ये सोचने लगे कि शायद ईमानदारी अब काफी नहीं है।